हरे कृष्णा। भगवान नारायण आगे कहते हैं, जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ में रखकर प्रतिज्ञा करता है और फिर उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, उसे सूर्य और चंद्रमा की अवधि पर्यंत काल सूत्र नामक नरक में यातना भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुलसी को हाथ में लेकर और उसके निकट झूठी प्रतिज्ञा करता है, वह कुंभीपाक नरक में जाता है और वहां दीर्घ काल तक निवास करता है। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एक कण भी चला जाता है, वह अवश्य ही विष्णु लोक में जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्यकाल रात्रि दोनों संध्याओं और अशौच के समय तेल लगाकर बिना नहाए धोए अथवा रात के कपड़े पहने हुए जो मनुष्य तुलसी के पत्रों को तोड़ते हैं, वे मानो भगवान श्रीहरि के मस्तक का छेदन करते हैं। साध्वी श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा और देवार्चन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी तनिक रात तक पवित्र ही रहता है और पृथ्वी पर अथवा जल में गिरा हुआ तथा श्री विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे कार्य के लिए शुद्ध माना जाता है। तुम निरामय गोलोक धाम में तुलसी की अधिष्ठात्री देवी बनकर मेरे स्वरूप भूत श्री कृष्ण के साथ निरंतर क्रीड़ा करो। तुम्हारी देह से उत्पन्न नदी की जो अधिष्ठात्री देवी है, वह भारतवर्ष में परम पुण्यदा नदी बनकर मेरे अंशभूत 60 समुद्र की पत्नी होंगी। स्वयं तुम महासाध्वी तुलसी रूप में वैकुंठ में मेरे सन्निकट निवास करोगी। वहां तुम लक्ष्मी के समान सम्मानित होगी। गोलोक के रास में भी तुम्हारी उपस्थिति होगी, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण अर्थात शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। वहां रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांत रूपी आयुधों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह करेंगे, जिसमें एक द्वार का चिन्ह होगा, 4 चक्र होंगे और वनमाला से विभूषित होगा। वह नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण का पाषाण लक्ष्मी नारायण का बोधक होगा, जिसमें एक द्वार और 4 चक्र के चिन्ह होंगे और वनमाला की रेखा नहीं प्रतीत होती होगी। ऐसी नवीन मेघ की तुलना करने वाले श्याम रंग के पाषाण को लक्ष्मी जनार्दन की संख्या दी जाएगी। 2 द्वार, 4 चक्र और गाय के खुर से चिन्ह से जो सुशोभित एवं वर्णमाला के चिन्ह से रहित श्याम पाषाण को भगवान राघवेंद्र का विग्रह मानना चाहिए, जिसमें बहुत छोटे 2 चक्र होंगे। उस नवीन मेघ के समान कृष्ण वर्ग के पाषाण को भगवान दधिवाहन मानना चाहिए। वह गृहस्थों के लिए सुखदायक है। अत्यंत छोटे आकार के 2 चक्र एवं वनमाला से सुशोभित पाषाण एवं भगवान श्रीधर का रूप हैं, ऐसा समझना चाहिए। ऐसी मूर्ति भी गृहस्थों को सदा श्री संपन्न बनाती है, जो पूरा स्थूल हो, जिसकी आकृति गोल हो, जिसके ऊपर वनमाला का चिन्ह अंकित ना हो और जिसके 2 अन्य स्पष्ट चक्र चिन्ह दिखाई पड़ते हों। उस शालग्राम शिला को दामोदर की संज्ञा दी जाएगी, जो मध्यम श्रेणी का वर्तुलाकार होगा, जिसमें 2 चक्र और तरकस और बाण के चिन्ह शोभा पाते होंगे, जिसके ऊपर बाण से कट जाने का चिन्ह होगा। उस पाषाण को रण में शोभा पाने वाले भगवान रणराम की संज्ञा देनी चाहिए। जो मध्यम श्रेणी का पाषाण 7 चक्रों से तथा छत्र एवं तरकस से अलंकृत हो, उसे भगवान राज राजेश्वर की प्रतिमा समझें। उसकी उपासना से मनुष्यों को राजा की संपत्ति सुलभ हो जाती है। 14 चक्रों से सुशोभित तथा नवीन मेघ के समान रंग वाले स्थूल पाषाण को भगवान अनंत का विग्रह मानना चाहिए। उसके पूजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त होते हैं। जिसकी आकृति चक्र के समान हो तथा जो 2 चक्र श्री और गो खुर के चिन्ह से शोभा पाता है, ऐसे नवीन मेघ के समान वर्ण वाले मध्यम श्रेणी के पाषाण को भगवान मधुसूदन समझना चाहिए। केवल 1 चक्र वाला सुदर्शन का, गुप्त चक्र वाले चिन्ह वाला गदाधर का तथा 2 चक्र एवं अश्व के मुख की आकृति से युक्त पाषाण भगवान हयग्रीव का विग्रह कहा जाता है। साध्वी, जिसका मुख अत्यंत विस्तृत हो, जिस पर 2 चक्र चिन्हित हों तथा जो बड़ा विकट प्रतीत होता हो, ऐसे पाषाण को भगवान नरसिंह की प्रतिमा समझना चाहिए। जो मनुष्य को तत्काल वैराग्य प्रदान करने वाला है,
जिसमें 2 चक्र हों, विशाल मुख हो और जो वनमाला के चिन्ह से संपन्न हो, गृहस्थों के लिए वह सदा सुखदायी हो, उस पाषाण को भगवान लक्ष्मी नारायण का विग्रह समझना चाहिए। जो द्वार देश में 2 चक्रों से युक्त हो तथा जिस पर श्री का चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता हो, ऐसे पाषाण को भगवान वसुदेव का विग्रह मानना चाहिए। इस विग्रह की अर्चना से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो सकेंगी। चक्र सूक्ष्म चक्र के चिन्ह से युक्त नवीन मेघ के समान श्याम और मुख पर बहुत से छोटे छोटे छिद्रों से सुशोभित पाषाण प्रद्युम्न का स्वरूप होगा। उसके प्रभाव से गृहस्थ सुखी हो जाएंगे। जिसमें 2 चक्र सटे हुए हों और जिसका पृष्ठ भाग विशाल हो, गृहस्थों को निरंतर सुख प्रदान करने वाला उस पाषाण को भगवान संकर्षण की प्रतिमा समझना चाहिए, जो अत्यंत सुंदर गोलाकार हो और पीले रंग से सुशोभित हो। विद्वान पुरुष कहते हैं कि गृह आश्रमियों को सुख देने वाला यह पाषाण भगवान अनिरुद्ध का स्वरूप है। जहाँ शालिग्राम शिला रहती है वहाँ भगवान श्री हरि विराजते हैं और वहीं संपूर्ण तीर्थों के इसको साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती हैं। ब्रह्म हत्या आदि जितने भी पाप हैं वे सब शालिग्राम शिला की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं। छत्राकार शालिग्राम में राज्य देने की तथा वर्तुलाकार में प्रचुर संपत्ति देने की योग्यता है। शकट के आकार वाले शालिग्राम में दुख और शूल की नोक के समान आकार वाले से मृत्यु होनी निश्चित है। विकृत मुख वाले दरिद्रता, पिंगल वर्ण वाले हानि, भद्र चक्र वाले व्याधि तथा फटे हुए शालिग्राम निश्चित रूप से मरणप्रद हो सकते हैं। जो अपने ऊपर शालिग्राम शिला का जल छिड़कता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका और समस्त यज्ञों का फल पा चुका, ऐसा समझना चाहिए। अखिल तीर्थों, यज्ञों, व्रतों और तपस्याओं के फल का वह अधिकारी समझा जाता है। साध्वी, चारों वेदों के पढ़ने और तपस्या करने से जो पुण्य होता है वही पुण्य शालिग्राम शिला की उपासना से प्राप्त हो जाता है। जो निरंतर शालिग्राम शिला के जल से अभिषेक करता है वह संपूर्ण दान के पुण्य और पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल का अधिकारी हो जाता है। शालिग्राम शिला के जल का निरंतर पान करने वाला पुरुष देव अभिलषित प्रसाद पाता है, इसमें संशय नहीं है। उसे जन्म, मृत्यु और जरा से छुटकारा मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थ उस पुण्यात्मा पुरुष का स्पर्श करना चाहते हैं। जीवंत, मुक्त एवं महान पवित्र वह व्यक्ति भगवान श्री हरि के पद का अधिकारी हो जाता है। भगवान के धाम में वह उनके साथ असंख्य प्राकृतिक प्रलय तक रहने की सुविधा प्राप्त कर लेता है। वहां जाते ही भगवान उसे अपना दास बना लेते हैं। उस पुरुष को देखकर ब्रह्म हत्या के समान जितने बड़े बड़े पाप हैं वे इस प्रकार भागते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्प। उस पुरुष के चरणों की रज से पृथ्वी देवी तुरंत पवित्र हो जाती है। उसके जन्म लेते ही लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है। मृत्यु काल में जो शालिग्राम के जल का पान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। उसे निवारण मुक्ति सुलभ हो जाती है। वह कर्म भोग से छूटकर भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। शालिग्राम को हाथ में लेकर मिथ्या बोलने वाला व्यक्ति कुंभिपाक नरक में और ब्रह्मा की आयु पर्यंत उसे वहां रहना ही पड़ता है। जो शालिग्राम को धारण करके की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असिपत्र नामक नरक में लाख मनवंतर तक रहता है। कांते, जो व्यक्ति शालिग्राम से तुलसी के पत्र को दूर करेगा उसे दूसरे जन्म में स्त्री का साथ ना दे सकेगी। शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करने वाला व्यक्ति भार्याहीन और 7 जन्मों तक रोगी रहेगा। शालिग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों को जो महान ज्ञानी पुरुष एकत्र सुरक्षित रूप में रखता है उसे भगवान श्री हरि बहुत प्रेम करते हैं। नारद इस प्रकार तुलसी देवी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। उधर तुलसी देवी अपना शरीर त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर वैकुंठ पधार गए। नारद, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी, ये 4 देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हुईं। उसी समय तुलसी की देह से गंडक की नदी की उत्पत्ति हुई और भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्य के लिए पुण्यप्रद शालिग्राम शिला बन गए।
मुने, वहां रहने वाले कीड़े शिला को काट काट कर अनेक प्रकार से बना देते हैं। वे पाषाण जल में गिरकर निश्चय ही उत्तम फल प्रदान करते हैं। जो पाषाण धरती पर पड़े रह जाते हैं, उन पर सूर्य का ताप पड़ने से पीलापन आ जाता है। ऐसी शिला को पिंगला समझना चाहिए। वह शिला पूजा के लिए उत्तम नहीं मानी जाती। नारद, इस प्रकार ये सभी प्रसंग मैंने कह सुनाए। अब बताओ और क्या सुनना चाहती हो। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।